Revolution is a rare event that बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। God created. It can आज only be seen हमारा as a लेक्चर directed नंबर and driven फिफ्थ। towards जैसा greater कि सब success. जानते हैं आपके ऑनलाइन एक मेंटोर एजुट्रेन के नाम से बिल्डअप हुआ है। एक जॉइंट वेंचर हमने बनाया है जिसमें आप सबको जो है वो ट्रेनिंग के लिए हमने ये कुछ सेशंस वगैरह रखे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये सेशंस पसंद आ रहे होंगे। तो चलें हम देखते हैं आज हमारे जो लेक्चर में हमने जो चीज़ें देखनी हैं वो इंटरनेट की ही हैं, जिसमें कुछ वेबसाइट्स वेब पेजेस क्या होते हैं, फिर इनका आपस में डिफरेंसेस क्या हैं, ईमेल और कुछ ब्राउज़र्स के नाम आएंगे। चले हम देखते हैं। पहले तो यहाँ पे देखते चलें कि वेब पेज क्या होता है। वेब पेज असल में ये एक बेसिक यूनिट होता है, बेसिक यूनिट ऑफ वेबसाइट, यानी कि तो मतलब कुछ इस तरीके से हुआ कि मल्टीपल वेब पेजेस मिलकर एक वेबसाइट को जनरेट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं। जैसे मैंने देखें एक वेबसाइट का नाम लिख के सर्च आउट किया, उसके ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे सामने एक पेज ओपन हो गया था। इसी तरीके से मैं जो भी वेबसाइट जिसका भी नाम लिख के करूँगा तो वो उसके कुछ इंटरफेसेस खुलते हैं। उसका पहला पेज आता है, मतलब जिस तरीके से उसकी डिज़ाइनिंग हुई होती है ना उस तरीके से वेबसाइट ओपन होती है। जैसे ये देखें ये n.pk। फिर इसी तरीके से कोई और वेबसाइट में कोई और ओपन करता हूँ तो वो भी इसी तरीके से आएगी। वेब पेजेस क्या करते हैं, आपस में कनेक्टिविटी उनकी हुई होती है जो एक पूरी वेबसाइट को बिल्डअप करते हैं। इसमें क्या होता है, उन वेब पेजेस को मिला करके जो है वो पूरी वेबसाइट डिज़ाइन की होती है। यहाँ पे हम एक और वेबसाइट को सर्च आउट करते हैं, HEC हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान। मैक्सिमम बंदे को जानते होंगे। देखते हैं इसका इंटरफेस कैसा होता है। चलें जी, ये थोड़ा सा नेट का बफरिंग हो रही है, 2-4 सेकंड के बाद ये आपके सामने शो हो जाएगा। ये आप चेक करेंगे, ये देखें ज़रा, यहाँ थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है आज जो है, इस वजह से इसकी कनेक्टिविटी कुछ आपको इसका इंटरफेस अच्छा नहीं नज़र आ रहा। इसका काफ़ी ज़बरदस्त इंटरफेस है। पहला इसका जो पेज है वेब पेज बड़ा अच्छा सा बना हुआ है। यहाँ साइड पे देखें क्या लिखा हुआ है, साइन इन। अब इस चीज़ का क्या मतलब है कि हमें गेट मिल गया है, हमें वेबसाइट के अंदर इंटर होने के लिए हमारे पास यहाँ पे गेट है। अब हमने इसके अंदर इंटर होना है। अगर हमारा साइन इन बना हुआ है, हमारा लॉगिन्स बने हुए हैं तो हम इसके अंदर इंटर हो सकते हैं। जैसे देखिए मैंने साइन इन करके इसके अंदर इंटर हो गया हूँ। और लेफ़्ट साइड पे हमें वेबसाइट के लेफ़्ट साइड पे कुछ नाम लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके ऊपर प्रोफाइल है, कुछ और चीज़ें हैं, डिग्रीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, ये रियल में तो हमें ये नज़र आ रहे हैं, लिखे हुए पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन असल में क्या है, ये बिल्डिंग है, ये कनेक्टिविटी है, ये पेजेस हैं। ठीक है, वेब पेजेस हैं। इन सारे वेब पेजेस को मिला करके एक वेबसाइट बनाई गई है। इसी तरीके से मैं अपना यहाँ पे अकाउंट डाल के आपको बताता हूँ। अगेन मैंने अकाउंट डाला, साइन इन किया और ये देखें ज़रा, अगेन आपको लॉगिन मिलेगा। यहाँ पे इसी तरीके से जो हमारे पास वेबसाइट्स आ जाती हैं। अब आगे हम देखते हैं, आगे जब हम मूव करते हैं तो देखें ज़रा सर्च इंजन्स। ये सर्च इंजन क्या होते हैं? सर्च इंजन हमारे पास सर्चिंग के लिए, डाटा निकालने के लिए, डाटा को रिट्रीव करने के लिए, गेट करने के लिए हमारे पास ये होते हैं। ठीक है, सर्च इंजन्स। यहाँ हम इनसे डाटा अच्छे तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। तो सर्च इंजन मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक तरह का एक गेट होता है, स्पेशल हमारे पास डाटा बेसिस होते हैं। जैसा कि हमारे पास सर्च इंजन है, गूगल का सर्च इंजन है, इसी तरीके से आगे भी आएंगे, इसके मज़ीद कुछ टाइप्स आएंगी। वो हमारे पास जो है ना सर्च इंजन, हर एक सर्च इंजन का कुछ अपना काम होता है, अपनी उसकी वैल्यूज़ होती हैं, अपने उसकी नाम्स हैं। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ ने मिलाकर, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ ने अपने जो है ना वो जनरेट किए हुए हैं।
ठीक है, अपने अपने जिस तरीके से जो बैदू है वो चाइना का है, इसी तरीके से गूगल यूएसए, मतलब इस तरीके से हर एक कंट्री ने अपने अपने मकसद के लिए इनको बनाया हुआ है। इनके डाटा सेंटर्स बने हुए हैं अलग अलग। ये जैसे देखें गूगल क्रोम आ रहा है, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर आ रहा है, सफारी आ रहा है, इसी तरीके से मल्टीपल बने हुए हैं। ठीक है, तो हर एक का जो है वो अलग से डाटा सेंटर्स बने हुए हैं। तो इनका डाटा जो है वो अपने अपने सेंटर्स के अंदर जाकर स्टोर होता है, जहाँ जहाँ इनके जो है ना मरकज़ बने हुए हैं, हर जिधर जिधर हैं। ठीक है, जैसे गूगल का अगर देखा जाए तो यूएसए में भी है, इसी तरीके से कुछ और कंट्रीज़ के अंदर भी है, और अगर बैदू का देखा जाए तो चाइना में है। ठीक है, और इसी तरीके से बाकी का देखा जाए तो बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर इनके डाटा सेंटर्स हैं। और डाटा सेंटर्स का मतलब क्या है, जो हम डाटा इनसे सर्च आउट करते हैं या इनके ऊपर सेव करते हैं, या हमारी जो आईडीज़ बनी हुई होती हैं, वो सारे का सारा डाटा इन डाटा सेंटर्स के अंदर जाके स्टोर होता है। और जब भी हमें उसकी ज़रूरत हो हम बैकअप वहाँ से ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सर्च इंजन क्या चीज़ होती है, डिफरेंस क्या होता है सर्च इंजन में और ब्राउज़र में। सर्च इंजन क्या होता है, हमारे पास एक दरवाज़ा होता है। ठीक है, ब्राउज़र जो होता है हमें दरवाज़ा खोल के देता है, सर्च इंजन से हम क्या करते हैं उसके अंदर प्रॉपर इंट्रेंस हमारी हो जाती है, हम अच्छे तरीके से हम अपने डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। इस तरीके से क्या हो सकता है हमारे नॉलेज में, या कोई हम रिसर्च कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से अपने नुक्ता नज़र को पेश कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये है दोनों में डिफरेंस। तो इसी तरीके से आ जाता है इसके बाद हमारी जो ईमेल होता है। ठीक है, ईमेल हम कैसे करते हैं, ईमेल कैसे की जा सकती है, सेंड हम कैसे करते हैं, और अगर हमें ईमेल किसी ने की है तो वो कैसे चेक कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से हमने ड्राइव के ऊपर अपना डाटा जो है वो कैसे सेव रखना है। ईमेल करने की अगर बात की जाए ना, तो सबसे पहले हमें अपना जो है वो एड्रेस ओपन करना है। लेफ़्ट साइड पे हमें कंपोज का ऑप्शन नज़र आ रहा होता है, प्लस का साइन, उसके ऊपर क्लिक जो ही करते हैं तो एक नया पॉपअप विंडो ओपन हो जाता है। उस विंडो के ऊपर टू लिखा हुआ होता है, फिर नीचे सब्जेक्ट, टू के ऊपर हम क्या करते हैं, लिखते हैं ईमेल, जहां हमने वो चीज़ सेंड आउट करनी है, जो भी चीज़। ये सब्जेक्ट में लिखते हैं कि हमने क्या सेंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ये टेस्ट मेल, ठीक है, अपनी दूसरी आईडी के ऊपर। नीचे मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ टेस्ट मेल। ठीक है, ये जो जहाँ पे मैं लिखा हूँ ना, इसको बॉडी भी बोलते हैं। बॉडी के अंदर हम अपनी वो सारी एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो है जब ये सारी एक्सप्लेनेशन हम लिख चुके हैं तो उसके बाद अगर हमने कुछ फाइल्स अटैच करनी है तो फिर हम फाइल्स को अटैच कर सकते हैं, नहीं तो फिर सिंपल हम सेंड के बटन के ऊपर करते हैं क्लिक, तो हमारी जो मेल है प्रॉपर जहाँ हमने ईमेल को सेंड आउट करना है वहाँ इजीली पहुँच जाती है। ये कुछ ऑप्शन हैं, जैसे ये हमारा टेक्स्ट के किस तरीके से कर सकते हैं, लिंक्स कैसे डाल सकते हैं, इमोजीज कैसे हैं, फिर हमारे जो पिक्चर्स वगैरह कैसे डाल सकते हैं, सिग्नेचर कैसे हम वहाँ यहाँ पे जो है वो पुट आउट कर सकते हैं। सिग्नेचर क्या होते हैं, ईमेल जब भी हमारी कहीं भी जाए हमें बार बार कुछ नीचे ना लिखना पड़े, इन्फॉर्मेशन हर एक बंदे के पास चली जाए। जैसे देखिए मैं यहाँ पे फाइल अटैच करने लगा हूँ, जो ही अटैचमेंट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने फ़ोल्डर ओपन हो गया। फ़ोल्डर में से जो चीज़ भी मैंने इसके साथ अटैच करनी है उस चीज़ के ऊपर जाके मैं क्लिक करके ओपन के ऊपर क्लिक करूं, या फिर उस चीज़ के ऊपर डबल क्लिक करूं, तो ऑटोमेटिकली हमारा उस पॉपअप विंडो के अंदर जाके वो चीज़ अपलोडिंग में होना शुरू हो जाती है। अभी देखें ये अपलोड हो रहा है, ये जो ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा है ना, ये क्या हो रही है, अपलोडिंग हो रही है। अपलोडिंग ये देखें कुछ सेकंड तक के लिए देखते हैं, ये देखें अपलोड हो रहा है, ब्लू लाइन आगे आगे जा रही है। इसके साथ ही नीचे आप देख रहे हैं ये एक डिलीट का ऑप्शन भी होता है। आप यहाँ से अगर कोई गलती से आपने फाइल को अटैच कर दिया है तो यहाँ पे जाके ना डिलीट के ऑप्शन पे लेफ़्ट साइड राइट साइड पे बिल्कुल नीचे आपको जो नज़र आ रहा है ब्लू लाइन जो आपको आ रही है ना नज़र, जो इम्प्रूव हो रही है आगे जा रही है, उसके नीचे राइट साइड पे एक
आपको डिलीट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जो ही ये लाइन मुकम्मल हो जाए, इसका मतलब यह है कि आपकी जो भी फाइल थी ना वो अटैच हो गई है। अब आपने सेंड के ऊपर करना है क्लिक। जो ही आप सेंड के ऊपर क्लिक करते हैं तो ब्लैक छोटी सी विंडो सी ओपन होती है, जिसके ऊपर कन्फर्मेशन आपको आ रही होती है कि आपका मैसेज सेंड हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपने अगर चेक करना हो कि आपका मैसेज सेंड आउट हो गया या नहीं, या जो भी आपने कन्वे करनी थी चीज़ कन्वे हो गई है या नहीं, आप सेंट में जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे जा कर के देखते हैं कि जो आपने ईमेल सेंड की थी अगर वहाँ मौजूद है तो वो सेंड आउट हो जाती है। इसी तरीके से अगर आपने अपना डाटा जो है वो ड्राइव के ऊपर डालना है, आप राइट साइड पे जो 9 आपको नज़र आ रहे हैं डॉट्स, उस डॉट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी ड्राइव ओपन हो जाती है। अब ड्राइव में लेफ़्ट साइड पे आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होते हैं। उन ऑप्शंस में से आपने अगर फ़ाइल को अपलोड करना है तो सिंपल फ़ाइल के ऊपर जाके क्लिक करते हैं तो अपलोड होना शुरू हो जाती है। सामने आपके आ जाता है एक फ़ोल्डर, या जिस फ़ोल्डर में से भी आपने चीज़ वो अपलोड करनी है वहाँ पे जाकर डबल क्लिक करते हैं तो अपलोड हो जाती है। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का जो है वो लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि दूसरों का आपकी वजह से भला हो जाए। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।